हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट या भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित मैं आपके सामने थोड़े से दिन पहले एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर हुआ था, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको आंसर की भी साथ के साथ ही करवा दूंगा। ठीक है। और ये भी बताऊंगा कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ के जाना है, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़कर अच्छे से पास हो जाऊं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, बस आपको और कुछ नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट आता है, वो क्या आता है, सेक्शन ए। ठीक है, जिसमें प्रत्येक एक सेक्शन में होता है अति लघुतरात्मक प्रश्नों का, जिसमें से 10 छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से कुल कितने अंक हो गए, 20 अंक हो गए। तो प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के किन्हीं 4 तीर्थकारों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा वो 4 तीर्थकार, मतलब कुल तो आपको पता है 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म में, जिसमें से जो प्रमुख 4 हुए हैं उनके नाम बता दूंगा। सबसे पहले जिन्होंने हुए थे वो कौन थे, आदिनाथ। तो आदिनाथ ने जैन धर्म की है स्थापना करी। पहले तीर्थकार हुए वो कौन थे, आदिनाथ। दूसरे का नाम है अजीतनाथ। ठीक है, जो दूसरे इनके तीर्थकार हुए हैं उसका क्या नाम है, अजीतनाथ। फिर जो 23वें तीर्थकार हुए हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका क्या नाम है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और जो सबसे आखिर में 24वें और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिनका सबसे ज़्यादा जैन धर्म को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, वो कौन थे, महावीर स्वामी। तो ये कुल मिला के जो हैं 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म के। पहले आदिनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे पार्श्वनाथ और चौथे महावीर। तो इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि पहले कौन हुए थे, 24वें कौन हुए थे या 23वें कौन हुए थे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले वाला देखें, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 सत्य आर्य सत्य कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के 4 मुख्य सत्य क्या होते हैं, तो पहले एक एक करके बता देता हूँ। पहला सत्य है इनका दुखा। दुखा का अर्थ होता है, मतलब दुख, कोई भी हर व्यक्ति के जीवन में दुख आएगा, ये अनिवार्य है, ये एक जीवन का हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ थी। दूसरा इनका नियम था सत्य का समुदाय समुदय। समुदाय का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति के जीवन में दुख आया है तो क्यों आया है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है, किसी भी चीज़ से आपका लगाव या आसक्ति, मतलब कोई भी चीज़ से को अगर आपसे प्रेम होगा, लगाव होगा, और अगर वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी तो आपको क्या आएगा, हमेशा दुख होगा। हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख होने का कारण यही होता है। दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सत्य है वो क्या है, निरोध। निरोध का अर्थ होता है कि जो दुख व दुख जो इस आसक्ति व लगाव के कारण आया है, उस आसक्ति व लगाव को ही तुम क्या कर दो, खत्म कर दो। जैसे कि तुम्हें पैसे से लगाव है या फिर किसी और चीज़ से बहुत अधिक लगाव है, तो उस चीज़ को तुम, उस लगाव को खत्म कर दो, उसकी इतनी उपयोगिता रखो जितनी ज़रूरत है। और चौथा व लास्ट था मग्गा, मैं गए गा, मतलब दुख के को समाप्त करने के लिए बता दिया कि भाई अगर अपने को समाप्त करना है, लेकिन समाप्त करने की भी कोई प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को सष्टांग मार्ग बताया गया है बौद्ध धर्म में। मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग होता है बौद्ध धर्म में सष्टांग मार्ग बताया गया है, जिसे क्या बोला जाता था, मग्गा बोला जाता था। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। तीसरा पॉइंट है, मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, ये तो क्या तो लघुतरात्मक में आ जाएगा या अति लघुतरात्मक में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है वो क्या है, स्वामी। 4 अंक कौन से बताए, उसमें पहला अंक था किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो मनु ने बताया कि 7 अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें सबसे पहला अंग होता है स्वामी। स्वामी का अर्थ कौन होता है, राजा। मतलब किसी भी राज्य का जितना ज़्यादा राजा मजबूत होगा वो राज्य इतना ही अच्छे से चलेगा। दूसरा कौन सा है, अमात्य। अमात्य अमात्य कौन होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं ना, जितने भी मंत्री परिषद। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो मनु ने बताया कि राजा का सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, तीसरा चीज क्या बताई, दंड। किसी भी राज्य में दंड बहुत जरूरी है। अगर कोई चोरी करे, कोई गलत राह पर चले तो उसे दंड देना बहुत जरूरी है, दंड या न्याय। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा क्या था, दुर्ग। आपको पता आपका राज्य कितना भी जबरदस्त हो, लेकिन उसके अंदर उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए, आपके राज्य में और राजा की सुरक्षा के लिए दुर्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर अगला क्या पॉइंट है, कोष।
अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, कोष। कोष क्या होता है, मतलब आपके जो उन्होंने ये टिप्पणी करी थी, कोई भी राज्य बिना राजस्व मतलब बिना टैक्स लगाए ना तो जीवित रह सकता है, और बहुत अधिक टैक्स लगा दिया तो भी जीवित नहीं रह सकता है। तो कोष का भी बहुत महत्व है। कोष का तुम समझते होगे राजस्व है। और लास्ट और फाइनल इन्होंने बताया था सेना। तो किसी भी राज्य के लिए सेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये 7 पॉइंट इनके द्वारा बताए गए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेना, आपके पेपर में देखने को मिलेगा आपको। दूसरा, अर्थशास्त्र में वर्णित न्यायालयों के प्रकारों के नाम बताइए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अर्थशास्त्र जो लिखा गया था वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु रहे हैं उनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में बहुत सारे न्यायालयों के नाम बताए, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो जनपद। जनपद वो वाले न्यायालय होते थे जहाँ पर जनता के सामूहिक राय मिलाकर कोई भी फैसला लिया जाता था। जैसे कि मान लो ये कोई गांव है, ठीक है, एक छोटा सा गांव है, इसमें बहुत अधिक कचरे की समस्या थी, या मतलब तो लोगों ने मिलकर किया कि भाई कोई कचरा नहीं फैलाएगा या फिर कोई चोरी नहीं करेगा, उस पर दंड लगाया जाएगा। तो इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते थे वो जनपद में लिए जाते थे। फिर आता था स्थानीय। स्थानीय कौन से होते थे, वो न्यायालय जहाँ पे स्थानीय मामले देखे जाते थे। फिर होती थी धर्म स्थल, ठीक है, धर्म स्थिया। यहाँ पे क्या धर्म से संबंधित, दीवानी अपराध से संबंधित मामले देखे जाते थे। तो ये मुख्य जो सबसे मुख्य है न्यायालय होते थे। अब बात करें 6 नंबर प्रश्न की तरफ, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख धार्मिक विचारों के बारे में बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या प्रमुख धार्मिक विचारक रहे हैं। सबसे पहला उनका था वेदों की ओर लौटो। वो वेदों को ही अंतिम सत्य मानते थे और उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, तो आप पॉइंट बना देना जैसे मैं बना रहा हूँ। दूसरा क्या था, मूर्ति पूजा का बहिष्कार। ठीक है, वो मूर्ति पूजा का ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि पत्थर को पूजने से कभी भी ईश्वर नहीं मिलने वाला है, आपको नैतिक कर्म करने चाहिए। ठीक है, तीसरा वो अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। क्या हुआ कि जिस समय वो उनका जन्म लिया उस समय बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था, समाज के अंदर बहुत सी कुप्रथाएं थी, तो उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही अच्छी आवाज़ उठाई। और चौथा पॉइंट है, उनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपसे कर लेना। सातवां पोर्शन है, तिलक के 4 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख लीजिए। तो जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा 4 सूत्री आंदोलन दिए गए थे नियम। पहला क्या था, स्वराज। स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वशासन। मतलब भारतीय लोगों को, पहले क्या था, अंग्रेजी समय की बात है जिसमें अंग्रेज राज करते थे, तो क्या था, भारतीय लोगों पर अंग्रेज राज करते थे। तो उन्होंने ये नारा दिया, स्वराज का नारा सबसे पहले उन्होंने दिया था कि भारतीय लोगों पर भारतीय लोगों का ही राज होना चाहिए, ना कि किसी अन्य लोगों का। दूसरा पॉइंट है स्वदेशी। उनका ये मानना था अगर भारत को इन विदेशी ताकतों से अगर अलग होना है या फिर उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो उन्हें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, मतलब भारत में निर्मित चीज़ों को ही अपनाना चाहिए, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को भी इंपॉर्टेंस दिया था। अगला पॉइंट था स्वच्छता। जब उस समय क्या था, भारतीय समाज के अंदर है ना, मतलब बहुत सी बीमारियां या महामारियां बहुत ज़्यादा फैल रही थी। उनका मुख्य कारण क्या था, भारत मतलब थोड़ा समाज के अंदर स्वच्छता पर कम ध्यान दिया जाता था। तो उन्होंने ये नारा दिया कि स्वच्छता भी स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश और स्वच्छता उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्वास्थ्य का भी लोगों को ध्यान रहे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो पॉइंट दिया था वो क्या दिया था, सिद्धि या शिक्षा। ठीक है, शिक्षा मतलब उन्होंने बताया अगर भारत देश को आगे बढ़ना है, पूरे दुनिया पर राज करना है या फिर मुक्ति प्राप्त करनी है अंग्रेजों से, तो हमारे समाज के लोगों को पढ़ना और शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला 8वां पॉइंट है एम.के. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार अहिंसा की 3 अवस्थाओं को बताइए। तो ये आपको प्रश्न ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैं आपके सामने लेकर आई। इनके द्वारा क्या था, 3 सिद्धांत क्या दिया था। पहला था कमजोरों के द्वारा हिंसा। ठीक है, कमजोरों की अहिंसा, मतलब कमजोरों की अहिंसा कौन सी अहिंसा होती है, जो लोग कमजोर हैं, शोषित लोग हैं, जो कमजोर होने की वजह से अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं, हिंसा नहीं करना चाहते, अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। मतलब कोई भी कमजोर आदमी है के लिए वो हिंसा कौन करना चाह रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, सूरवीरों की अहिंसा। सूरवीरों की अहिंसा कौन सी अहिंसा है, अया को व्यक्ति जिसके पास ताकत तो है लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से अहिंसा का मार्ग अपनाना चाह रहा है, हिंसा नहीं करना चाह रहा, वो
सूरवीरों का मार्ग होता था। और लास्ट में किसके पास होता था? ताकतवर की अहिंसा। ताकतवर की हिंसा मतलब ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास ऐसे कारण भी है, वो द्वेष से भी भरा हुआ है, जिसके पास सब कुछ है ना, ताकत भी है, और वो हिंसा कर भी सकता है और सत्ता परिवर्तन कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अहिंसा का मार्ग अपनाता है, तो वो व्यक्ति अहिंसा के सबसे चरम स्तर के मार्ग पर पहुंच चुका है। तो ये था कमजोरों की अहिंसा, सूरवीरों की अहिंसा और ताकतवरों की अहिंसा। अगला पॉइंट है नौवां पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, नेहरू के पंचशील सिद्धांत को लिखिए। तो नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत में क्या क्या 5 पॉइंट थे? सबसे पहला पॉइंट था संप्रभुता। क्या था? संप्रभुता। संप्रभुता का व अखंडता का अर्थ क्या होता है कि हमारे द्वारा, भारत के द्वारा किसी अन्य देश पर कोई भी मतलब वो नहीं किया आक्रमण नहीं किया जाएगा, उनकी देश की किसी भी प्रकार की सीमा पर हमारे द्वारा कब्जा नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या था? अनाक्रमण। अनाक्रमण का क्या अर्थ होता है? अनाक्रमणता का मतलब भारत देश किसी भी अन्य देश पर सर्वप्रथम आक्रमण नहीं करेगा, और अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो हमारे द्वारा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट था एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर कोई भी दखल नहीं देना। मतलब जिस तरीके से समझ लो, थोड़े दिन पहले भारत चीन कोई भी प्रकार, पाकिस्तान मान लो या फिर श्रीलंका को उदाहरण ले लो, वहाँ पर क्या हुआ था? सत्ता परिवर्तन हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो भारत वहाँ के आंतरिक मामलों पर कोई भी दखल नहीं दिया था। उनके द्वारा जो हो रहा है सत्ता परिवर्तन में, चुनावों में, या फिर कोई भी राजनीतिक मामलों पर किसी भी प्रकार के द्वारा भारत कोई भी दखल नहीं देगा। इसका अर्थ ये होता है। चौथा पॉइंट है समानता। समानता व पारस्परिक लाभ। मतलब किसी भी देश के साथ कोई भी प्रकार का द्वेष या फिर उनके खिलाफ भारत सभी देशों के साथ व्यापार करेगा, किसी भी देश के साथ उसका कोई भी द्वेष व झगड़ा नहीं होगा, इसका यह अर्थ है। और लास्ट होता है शांतिपूर्ण सहभागिता। मतलब शांतिपूर्ण सहभागिता का अर्थ यही होता है कि भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होगा। हम ना तो कोई भी प्रकार का, अगर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं तो हम किसी भी देश का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये था भारत का पंचशील सिद्धांत जो 1954 में भारत व चीन के मध्य में शुरू किया गया था नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म से क्यों प्रभावित थे? भाई इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उनके जो समाज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो दलित या वर्ग है उसके अंदर क्या किया जाता था, जातिवाद की प्रथा बहुत ज़्यादा थी और समाज के अंदर भेदभाव बहुत ज़्यादा थे। उनके अथक प्रयासों के बाद में भी वो सब चीज़ें दूर नहीं हो पाई, तो इस वजह से जो बौद्ध धर्म है उसमें ये जो सामाजिक परंपरा ऐसी नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये थे छोटे वाले प्रश्न। अब बढ़ेंगे अपन बड़े वाले प्रश्न। इनके सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा लेकिन सभी प्रश्न बता दूंगा, आपको ये करके जाने हैं। ये प्रश्न लघुतरातक में भी आ सकते हैं और ये प्रश्न घूमकर निबंधात्मक में भी आ सकते हैं। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर क्या विचार थे? स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मान लीजिए आप। ठीक है, ये प्रश्न लघुतरातक में नहीं आएगा तो निबंधात्मक में जरूर आएगा। तीसरा पॉइंट है डिस्कस द रिफॉर्म ऑफ सजेशन बाय महात्मा गांधी ज्योतिबाई फुले टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ भारत में महिलाओं व दलितों की स्थिति को सुधार करने के लिए ज्योतिबाई फुले द्वारा किए गए सुझावों पर विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, मान लो ये आएगा ही आएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है नेहरू के धर्म निष्पक्षता संबंधित विचारों पर वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा पॉइंट है भारतीय जाति प्रथा में अंबेडकर के विचारों का स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या तो ये लघुतरातक में आएगा या फिर आएगा निबंधात्मक में। चलो फिर बढ़ते हैं बड़े वाले प्रश्नों पे। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होगा, हर यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो आपके टॉपिक में अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धार्मिक विचार है तो ही पढ़ना, वरना ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अगर आप अन्य किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो तो। दूसरा पॉइंट है मनु द्वारा प्रतिपादित अंतरराज्यीय संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पढ़ लेना, देखने को मिलेगा। मनु का सप्तांत सिद्धांत या मनु का अंतरराज्यीय संबंधों का सिद्धांत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा सातवां पॉइंट है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक व सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, लिंक दे दूंगा, जरूर से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वदेशी व राजस्व की अवधारणाओं की परीक्षण करना। यह भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक मार्ग पर, राजनीतिक दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इतना ज़्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं है।
हाँ, ये अगले वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा, गांधी के ट्रस्टीशिप न्यायशीलता के सिद्धांतों के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बनाना ये 15 नंबर का था और आलोचनात्मक मूल्यांकन 5 नंबर का था। लास्ट और इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के संबंधित विचारों पर टिप्पणी कीजिए, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना, वरना चाहिए अवॉइड कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल पर्सन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकांतम मानववाद के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, जरूर से देखकर चले जाना। तो ये सभी पर्सन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, सॉल्यूशन भी करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता दिए, आप जरूर से पढ़ के जाना इन प्रश्नों को। धन्यवाद।